बेटी की सगाई के लिए जा रहे परिवार को बदमाशों ने रास्ते में लूट लिया और उसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए बदमाशों का पीछा शुरू किया। बदमाश आगे भागते रहे लेकिन पुलिस नहीं रुकी। पलवल पुलिस लगातार 12 घंटे तक चेज़ करती रही और उसके बाद 2 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया और जिसमें से 2 को गोली लगी और 2 बदमाश मतलब कुल मिलाकर 4 बदमाश पकड़े गए हैं। पूरी वारदात किस तरह से रही, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अनिल कुमार, डीएसपी क्राइम पलवल। जी डीएसपी साहब, कितने बजे सूचना मिली, किस तरह से पुलिस एक्शन में आई और पूरी घटना किस तरह से रही? ये कल करीबन 1:30-2 बजे की बात है। थंथरी गांव है चांदट पुलिस स्टेशन का। वहाँ से मूलचंद और उसका भतीजा राकेश, मूलचंद अपनी बेटी की सगाई लेके जा रहे थे। इन्होंने जाना था बागपुर। तो जैसे ही गांव से बाहर आए मेन रोड पे, तो चारों बदमाशों ने इनकी गाड़ी को कट्टे के बल पे रुकवा लिया, पता पूछने के लिए कि भी ये हमें रास्ता पूछने के लिए कि भी कहाँ जाता है रास्ता। उस बहाने से गाड़ी को रुकवाया। उसके बाद तुरंत कट्टे के बल पे गाड़ी को काबू कर लिया और उनको भी काबू कर लिया। उनको गाड़ी से बाहर करके खुद गाड़ी पे काबू कर पे उन पे फायरिंग भी की उस टाइम। उसी समय गांव के किसी शख्स ने देखा कि भी ये लूटपाट की वारदात हो रही है, तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल आगे लगा के उस गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की, जो कि वैगन आर कार जो उनकी थी, जिसमें ये शादी का लगन सगाई का सामान रखा हुआ था। लेकिन सीधी टक्कर मार के और वो उस गांव से आगे कटेसरा की तरफ भाग निकले। यानी कि बाइक सवार को टक्कर मार? हाँ, बाइक सवार। तभी गांव वालों ने सूचना दी पुलिस को। पलवल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर रविंदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की। इंस्पेक्टर रविंदर अपनी सीआईए के साथ वहाँ मौके पे पहुँचा और पता लगाया कि भी गाड़ी किस तरफ बदमाश भागे हैं। उनका पीछा भी किया। गांव वालों लगातार उनका पीछा कर रहे थे, पुलिस ने भी उनका पीछा किया। अपने आप को घिरा हुआ देख के वो गाड़ी छोड़ के कटेसरा के जंगलों की तरफ चले गए। तो वहाँ पर काफ़ी देर तक सर्च अभियान चलता रहा, लेकिन उस समय उनका कुछ पता नहीं लग पाया। जंगल में छिपे होने के कारण शाम को अदृश्यता कम होती रही, तो उसका फ़ायदा उठा के वो वहाँ से गायब हो गए। तभी करीबन रात को 1:30 बजे के आसपास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इनको मिली और कुछ टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पे उनकी लोकेशंस का पता किया गया। तो एग्जैक्ट हमें बताया गया कि भाई किसी खेत में वो छिपे हुए हैं। पुलिस ने तुरंत ही 2 टीमें गठित की और मौके पे रेड की, उनके आरोपियों पे सभी पे रेड की। चारों को पहले चेतावनी दी गई भी आपको सरेंडर कर दीजिए, आत्मसमर्पण कर दीजिए, लेकिन वो आत्मसमर्पण करने की बजाय, सरेंडर करने की बजाय उन्होंने सीधा पुलिस पे फायरिंग की। फायरिंग के दौरान इंस्पेक्टर रविंदर के बिल्कुल पास से गोली गुजरी। इंस्पेक्टर रविंदर ने फिर से हवाई फायरिंग करके उनको चेताया कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन वो लगातार फायरिंग करते रहे। इसी दौरान अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पे फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी जो कि घायल हैं। घायलों को अब सफदरजंग रेफ़र कर दिया गया है, बाकी 2 को हमने अरेस्ट कर लिया। तो कुल कितने राउंड फायरिंग हुई? लगभग दोनों तरफ से 7-8 राउंड फायर हुए। और ये मुठभेड़ कितनी देर तक चली? करीबन 10-15 मिनट ये मुठभेड़ चली है। तो अब इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल पाया, जो भी बदमाश थे? जी बिल्कुल, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है दोनों का। 2 इसमें से 4 जो बदमाश हैं उनमें से दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। करीबन 8-10 मुकदमे इन पे यूपी में दर्ज हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं चारों बदमाश? ये रोहित, रंजीत, पुष्पेंद्र और अनुराग, ये चारों ही यूपी के रहने वाले हैं। 3 वृंदावन के रहने वाले हैं और 1 बुलंदशहर का रहने वाला है। किस तरह से ये एसोसिएशन किस तरह से हुई इनकी और कितने समय से ये लोग एक्टिवली काम कर रहे थे? ये अभी तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि 2 जो अक्यूज़्ड हैं, जो आरोपी हैं, वो ऑलरेडी सफदरजंग में है, तो उनसे पूछताछ हो नहीं पाई है। इन दोनों से अभी पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। बस जैसे खुलासा होगा 1-2 दिन में इसका आगे बता दिया जाए। अच्छा, 2 सवाल हैं कि क्या तो इनसे अभी हथियार बरामद हुए हैं और क्या कोई, जैसे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सगाई के लिए जा रहे थे, तो क्या पहले कोई रेकी की गई थी या एक रैंडम लूट थी ये? मैं बताना चाहूँगा कि ये एक रैंडम लूट थी। सगाई के लिए वो थंतरी से बागपुर, थोड़ी जगह 8-10 किलोमीटर का डिफरेंस है गांव में, वहाँ के लिए निकले थे। ये मेन रोड पे पहले से ही तैयार बैठे थे कि इनको गाड़ी कोई लूटनी थी। वो जैसी गाड़ी सामने आई उन पे इन्होंने रुकवा के पता पूछने के बहाने और उन पे हमला करके गाड़ी से बाहर किया और काबू कर लिया गाड़ी को।
बदमाशों के लिए क्या चेतावनी है पलवल पुलिस की? बिल्कुल सख्त चेतावनी है। पहले भी हम इस तरह के अभी वारदातों को कई जैसे वारदातें हुई हैं, तुरंत ही हमने 24 घंटे के अंदर 48 घंटे में सभी वारदात को ट्रेस किया है और अभी किसी भी सूरत में इस तरह की वारदातों को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का हम कार्य करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पलवल के डीएसपी क्राइम, जो बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने पूरे चारों बदमाशों का पीछा किया, 12 घंटे तक लगातार चेस किया और 12 घंटे में बदमाशों को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया। हालांकि इस पूरी जो एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी है, इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड भी हैं। हालांकि जो 2 बाकी बदमाश हैं उनकी जो क्रिमिनल या कोई हिस्ट्री है उसकी जांच की जा रही है। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौर।